हाय, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली। आज लेकर आई हूँ न्यू दिल्ली एआई समिट डिक्लेरेशन 2026। हम पहले अपनी पूरी यात्रा जो हमने आपके साथ विजिट करते हुए सारी बातें बताई, उसको रिविजिट करते हुए हम डिक्लेरेशन पर पहुंचेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो भारत मंडपम में हुआ, उसमें बहुत बड़ा एम लेकर चले हम, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी से 20 फरवरी तक अपनी पूरी की पूरी भागीदारी और समय इसको दिया। बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म से ये लिया गया। अगर हम देखें तो इसका हमारा जो मोटो था वो था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय यानी एवरीबडीज बेनिफिट, वेलफेयर एंड गुड फॉर ऑल। सर्वजन सुखाय, हैप्पीनेस फॉर ऑल। एआई के लिए ये कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं। पहली बात, एआई आने के बाद ह्यूमन बीइंग की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, जिसके बहुत सारे इम्पैक्ट हो सकते हैं। मशीन विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग। दूसरा, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जो चीज ह्यूमन बीइंग कर सकता है अपनी सेंसिटिविटी के साथ, इमोशंस के साथ और अपनी फ्यूचर कैलकुलेशंस के साथ, वो मशीन अपने इंटेलिजेंस से करेगी, तो वो डाटा बेस्ड होगी। और ह्यूमन इंटेलिजेंस की एब्सेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉट वर्क इन दी बेटर मैनर। प्राइवेसी एंड अदर एस्पेक्ट्स विल बी अफेक्टेड। इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, इन दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीछे डीप फेक बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, और एआई के इरा में एंटर करने के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा सोची गई ऑन द नेगेटिव साइड। हमारा जो एआई समिट है जो 16 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक लिया गया, उसमें सिर्फ मोटो नहीं है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम लोगों का एआई इम्पैक्ट समिट का जो विजन है वो है मानव विजन। मानव विजन को वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो इसका इंडिकेशन है M स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम। यानी हमारा जो एआई सिस्टम होगा उसका बेसिस होगा, गाइडिंग प्रिंसिपल होगा मॉरल एंड एथिकल। A stands for accountable of governance. Accountability and responsibility will be fixed. N stands for national sovereignty, यानी जिस कंट्री का डाटा उसी की वही ऑन करेगा। नेशनल सोवरेनिटी विल बी नॉट imparted with. A stands for accessible and inclusive. This is the most important. एक्सेसिबिलिटी होगी ऑफ ऑल। ऐसा नहीं होगा जो टेक नो है, जिनको टेक्निकल नो हाउ पता है, खाली वही इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और वही इंक्लूड किए जाएंगे, उन्हीं का पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी प्लान्ड इन सच ए मैनर दैट टेक्नो एंड नॉन टेक्नो दोनों के दोनों इसका एक्सेस कर सकेंगे, और इंक्लूसिव यानी पार्टिसिपेशन होगा उनका। All would be trained in such a manner that AI would be used by everybody with access of all. V stands for valid and legitimate. कोई भी illegal aspect ध्यान में रखा जाएगा और punishable होगा। It would be all legal, valid and legitimate. इस मानव विजन के साथ हमने हमारा जो AI समिट था उसके 3 पॉइंट प्रोग्राम था, 3 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें हमें ध्यान देना था। हमने एआई समिट को 3 पॉइंट के साथ रखा। फर्स्ट इज पीपल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस बात से साफ जाहिर है कि पीपल वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एआई की दुनिया में एंटर करने के वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे that people may not be affected, people may be benefited. So AI to help all people. Number 2 would be planet.
टू प्रोटेक्ट प्लेनेट, अगर एआई का यूज किसी ऐसी चीज के लिए किया गया जिससे प्लेनेट को खतरा हो, एनवायरनमेंट को खतरा हो, या किसी वजह से एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा हो, या प्लेनेट इटसेल्फ इज अफेक्टेड, जैसे कि जब एआई के इनोवेशंस और एआई की बहुत सारी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई कि अगर उसे वॉर में यूज किया जाएगा तो इट विल डिवास्टेट मोर देन द न्यूक्लियर वेपन्स। तो हमारे एआई समिट में इस बात को रखा गया कि हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा वो होगा प्लेनेट की रक्षा, जिस पर हम रह रहे हैं उस प्लेनेट की रक्षा, उसके एनवायरनमेंट की रक्षा एंड प्लेनेट के ऑल एस्पेक्ट्स की रक्षा। इनोवेशन टू कनेक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल हो। थर्ड पॉइंट वाज प्रोग्रेस, एआई इनोवेशन, एआई वुड बी फॉर द प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अदर ग्रोथ, पूरी तरह से एम के साथ चला जाएगा। एआई टू शेयर ग्लोबल डेवलपमेंट, इट इज नॉट डेवलपमेंट फॉर वन कंट्री एंड नॉन डेवलपमेंट फॉर अदर कंट्रीज। लेट अस हैव एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कुछ कंट्रीज बहुत रिच हो गई जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज कहा गया, कुछ कंट्रीज रादर ज्यादातर कंट्रीज या तो अनडेवलप्ड मानी गई या डेवलपिंग मानी गई। लेकिन एआई की दुनिया में एंटर करते वक्त हमने पूरे वर्ल्ड के सामने रखा अपना प्रिंसिपल कि हम एआई का यूज करेंगे, एआई को शेयर करेंगे ग्लोबल लेवल पर फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। इट वुड नॉट बी कंट्री वाइज, जहां इनोवेशन हो रहा है वो डेवलप करे, बाकी सब लोगों को गुलाम बना ले, स्लेव कर ले या उन्हें अनडेवलप्ड रखें, ऐसा नहीं होगा। टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ पीपल, सभी पूरे वर्ल्ड की जो पीपल है वो मोबिलिटी रहेगी उनकी फॉर शेयरिंग नॉलेज। टू शेयर टेक्नोलॉजी, अगर कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप हो जा रही है एआई की, तो सभी कंट्रीज पूरे ग्लोबल लेवल पर उस टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा। तो इन 3 पॉइंट्स के साथ हमारा एआई समिट शुरू हुआ, पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। हमारा ऑब्जेक्टिव था टू प्लान फ्यूचर बाय टेक्निकल लीडर्स, टू फेस चैलेंजेस एंड सिक्योरिटी। जो मैंने बताया कि शुरू में ही एआई से डर, एआई आ जाएगा तो क्या होगा, कैसे उसको मीट करेंगे, कैसे उसके चैलेंजेस को करेंगे, ये जो था ये भय पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड पर छाया हुआ है। लेकिन हमारी इंडिया ने एआई समिट के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्लियर किया कि हम एआई से भयभीत नहीं होंगे, भय हमारा नहीं है। हम किस चीज पर जाएंगे, भाग्य और भविष्य। हम एआई से अपना भाग्य बनाएंगे और भविष्य भी बनाएंगे। तो हमारा जो भय है वो एआई भय के लिए नहीं बल्कि भाग्य और भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इससे पहले जो एआई समिट्स हुए हैं अब तक, वो 2023 में यूके में ब्लेचले पार्क में हुआ, वहां भी सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी इम्पैक्ट को डिस्कस किया गया एट दी मोर लेवल। 2024 में हुआ साउथ कोरिया में सियोल में, वहां भी इस एस्पेक्ट को ज्यादा डिस्कस किया गया बिकॉज एवरीबडी वाज फियरिंग एआई मे नॉट अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स, फिलोसफी इज ह्यूमन बीइंग्स लाइफ। 2025 में फ्रांस में हुआ पेरिस में, वहां भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को किया गया। और अब हम आए हैं 2026 में, इंडिया इसे लीड कर रहा है। इंडिया में इस बात को रियलाइज किया गया और इंडिया में इस बात को उठाया गया वर्ल्ड लेवल पर कि एआई का इस्तेमाल हम डर के नहीं करेंगे, हम डर का सामना करेंगे, इससे हम अपना भाग्य बनाएंगे और इससे हम अपना भविष्य बनाएंगे। इट वुड बी शेयर्ड विद एवरीबडी, सभी लोगों का भला होगा और सभी लोगों का खुशी होगी इसमें। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम लोगों ने जो हमारा एआई समिट था उसमें 7 चक्राज पर ध्यान दिया गया, इसीलिए इसे 7 चक्राज ऑफ एआई समिट कहा गया। 7 चक्राज आर ग्रेट चक्राज।
हमने इन 7 चक्रास को ध्यान रखना है। इट इज ए चक्र, हमने कहीं से भी ब्रेक नहीं करना है। वो सातों के सातों चक्र हमारे को दिमाग में रखेंगे, तभी हम अपने एम को प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमारा ऑब्जेक्टिव मीट कर सकेगा, तभी हम भय से भाग्य और भविष्य की तरफ जा पाएंगे, तभी हम अपने 3 सूत्री कार्यक्रम को सक्सेस बना पाएंगे फॉर द ग्लोबल लेवल। तो ये जो 7 हैं, दीज आर ग्रेट 7 चक्रास जो हमने मंत्रा दिया पूरे वर्ल्ड को एआई के लिए। ह्यूमन कैपिटल, हमने पूरे ह्यूमन बीइंग को अपने कैपिटल मान के इस फील्ड में एंटर करना है पूरे दम के साथ। कैसे? ह्यूमन बीइंग को के एक एक ह्यूमन बीइंग को ट्रेंड किया जाएगा, एक एक ह्यूमन बीइंग पर बाकायदा पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि वो एआई के लिए रेडी रहे। हर एक ह्यूमन बीइंग एक कैपिटल की तरह, एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करेगा। हमें अपने बिजनेस के लिए, जब भी हम बात करते हैं तो हर एक बिजनेस वर्ल्ड में, तो हम बात करते हैं लैंड, कैपिटल एंड लेबर, लेकिन यहां ना लैंड की बात हो रही है, ना कैपिटल की बात हो रही है, यहां बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल की। यहां लेबर की बात नहीं हो रही है, यहां कैपिटल और लेबर को अलग करके नहीं चला जा रहा है, यहां ह्यूमन कैपिटल की बात कर रही है। इससे इंक्लूसिवनेस भी बढ़ेगी और कैपिटल ह्यूमन बीइंग को एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो और डिस्टेंस जो है बिटवीन नो हाउस और नॉट नो हाउस के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा। तो ह्यूमन कैपिटल वाज आवर फर्स्ट चक्रा। सेकंड चक्रा वाज सोशल एम्पावरमेंट, सोसाइटी को एज सच एम्पावर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल पर्सन्स विल डू इट एट देयर लेवल एंड दे विल यूज इट, सोसाइटी will not having that kind of growth with the AI help. तो social empowerment would be our second chakra. थर्ड चक्रा वो सेफ एंड ट्रस्टेड AI, जो सबसे बड़ा भय है, जैसा कि डीप फेक ने क्रिएट किया। सबसे बड़ा भय मीट किया जाएगा AI इनोवेशंस के इस्तेमाल से पहले और क्रिएट करते वक्त। सेफ AI इनोवेशंस एंड ट्रस्टेड AI का यूज किया जाएगा, जिस पर हम विश्वास कर सके। जब इंटरनेट आया वर्ल्ड में तब भी ये खतरा था, और हम, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के खतरे से बाहर आ गए, आज भी खतरा थोड़ी किसी लेवल पर बना हुआ है, लेकिन काफी हद तक हमने उस खतरे को सिक्योरिटी पासवर्ड्स, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स लाके इंटरनेट का यूज, जब तक आपसे गलती नहीं होगी, जब तक आप अपनी सिक्योरिटी को हैजार्ड नहीं बनाएंगे, तब तक आपके एरिया में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। आप आज भी जो साइबर क्राइम देखते हैं, जो हम साइबर फ्रॉड और ये सब देख रहे हैं, वहां पे भी जो कंज्यूमर है उसके अपने हाथ में है ओटीपी का कंट्रोल। अगर वहां पे वो कहीं चूक करता है तब ये हैजार्ड बनता है। तो एआई में ऐसा ध्यान रखा जाएगा कि ये सेफ और ट्रस्टेड एआई होगा। नेक्स्ट चक्र वॉज इनोवेशन, एआई इनोवेशंस पर ध्यान दिया जाएगा। अगर हम आज तक के लिए इंडिया का देखते हैं तो इंडिया इज ए कंज्यूमर ऑफ एआई, यानी एआई इनोवेशंस को वो यूज करता है, उसकी अपनी प्रिपरेशंस, अपनी इनोवेशंस बहुत कम है, ना के नाम पर है। तो एआई इनोवेशंस पर ध्यान दिया जाएगा सो दैट इम्पार्शियल ग्रोथ, और इस ढंग से नहीं हो कि कुछ कंट्रीज आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर एंड अदर कंट्रीज आर बिकमिंग पुअर एंड पुअर। तो इनोवेशंस के लिए पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और एवरीथिंग वुड बी डेवलप्ड। साइंस, साइंस इज द बेसिस फॉर एआई एंट्री। तो एवरीबडी, शुरू से ही ऐसा किया जाएगा कि everybody from the childhood will be with the subject science, because science and mathematics, these are the two subjects जिनका AI में बेसिस है। और अब everybody has to go by this AI resources, AI resources carefully take up होंगी, AI resources create होंगी, AI resources को यूज किया जा सकेगा with the aim of these things।
सेफ एंड ट्रस्टेड एआई और सोशल एम्पावरमेंट के लिए एआई फॉर ग्रोथ। हमने जैसे कि शुरू में ही बताया हमारा एम क्या था, पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। एआई वुड बी फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ वुड बी आवर टारगेट, आवर एम। तो 7 चक्रा के साथ 3 सूत्री प्रोग्राम, मानव विजन एंड सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मोटो के साथ हमने अपना एआई समिट कंप्लीट किया। इस एआई समिट के अंदर वर्ल्ड की सभी जानी मानी हस्तियां जो इस फील्ड में अपना कंप्लीट इंटरवेंशन रखती हैं, उन्होंने शिरकत की और हमने इन लोगों को अपने न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म एआई समिट में देखा। सैम अल्टमैन जो कि ओपन एआई, जिन्होंने चैट जीपीटी जैसा एआई दिया है, मॉडल दिया है, उसके सीईओ, जो एआई मॉडल चैट जीपीटी के लिए फेमस है, यान लैकून जो कि एआई साइंटिस्ट हैं, मेटा जिन्होंने दिया, डीप लर्निंग एंड सीएनएन के लिए जाने जाते हैं, क्रिस्टियानो एमोन सीईओ क्वालकॉम के जो सेमीकंडक्टर 5G टेक्निक के लिए जाने जाते हैं, ब्रैड स्मिथ जो प्रेसिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के, जिन्होंने इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी का मोटो दिया, डेमिस हैसाबिस ब्रिटेन के साइंटिस्ट, एआई साइंटिस्ट जिन्होंने डीप माइंड टेक्नोलॉजी के लिए जो जाने जाते हैं, सुंदर पिचाई जो कि गूगल और अल्फाबेट इनके जाने माने हैं और इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने टेक्निकल इनोवेशन दिया। इस विजन के साथ हम लोग आगे बढ़े और इंडिया सिग्नेटरी बनी पैक्स सिलिका पैक्ट। पैक्स वर्ड बेसिकली डिनोट्स पीस, पीस रिलेट्स टू व्हाइट कलर। मैंने जैसा कि अभी अभी बताया कि एआई से सबसे बड़ा खतरा लोगों को लगा कि अगर वॉर टाइप की चीज में एआई जैसा यूज होने लग जाएगा तो ह्यूमैनिटी पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। तो पैक्स सिलिका पैक्ट जो है वो 2025 में यूएस की लीडरशिप में बना और इसका बेसिकली 11 कंट्रीज ने कोलिशन, गठबंधन किया इसमें। यूएस लेड कोलिशन ऑफ 11 कंट्रीज, इन्होंने पैक्स सिलिका किया। इट वाज रिलेटिंग टू सिलिका दैट इज बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज। सिलिका वर्ड स्टैंड्स फॉर silicon based semiconductor. Pax means peace. Silica means silicon based semiconductor technologies and पैक्ट के वक्त ये देखा गया कि 11 कंट्रीज ने जब इसको साइन किया, ये कोलिशन किया और आज इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, तो इंडिया का इनिशिएटिव ऑन एआई रेयर मिनरल्स पर, सेमीकंडक्टर चिप्स पर, इंडिया एंटर्ड इनटू दिस फील्ड। बेसिकली सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, इनका एआई के लिए एक बहुत जरूरी रोल है। रेयर अर्थ के लिए इंडिया हैज रेयर अर्थ बट इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इनटू प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ फॉर द पर्पज ऑफ सेमीकंडक्टर। एआई के लिए जो सप्लाई चेन है वो बिना किसी हिंड्रेंस के कंटिन्यूटी रहे उसकी, उसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था रेयर मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स पर काम करना। इंडिया ने इसके लिए 250 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया। इस समिट में इंडिया ने 250 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट
अनाउंस किया। जब हम अपने बजट में देखते हैं 2026 के इंडिया के बजट में देखते हैं, तो हमने देखा कि हमारे बजट में इस बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया। साउथ की 4 स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला, कर्नाटका, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा किया जाएगा। हमारा बजट एलोकेशन उस तरफ ज्यादा किया गया। उसके पीछे दिमाग में यही बात थी कि हम अगर एआई की इरा में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि नाउ दिस इज एआई इरा। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इरा में एंटर किया था, बहुत लेट। एआई इरा में हम बहुत ही टाइमली एंटर कर चुके हैं। तो एआई के लिए जो सप्लाई चेन है, एआई इनोवेशंस के लिए जो सप्लाई चेन है, उसके लिए रिक्वायर्ड जो है सेमीकंडक्टर और रेयर मिनरल्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, जिसका ज्यादातर जो सप्लायर है वो है पूरे ग्लोब में चाइना। 91% तक योगदान है चाइना का, और ज्यादातर कंट्रीज चाइना पर डिपेंड करती हैं फॉर दीज थिंग्स। तो अगर हमें एआई इनोवेशंस, एआई इरा में एंटर करना है, तो वी नीड दीज थिंग्स एंड हमें इनकी प्रोसेसिंग करनी होगी। तो इस समिट में पूरे वर्ल्ड ने मिलके जो पॉसिबिलिटीज है इंडिया में रेयर मिनरल्स की, उनकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और कैसे हम भागीदारी बढ़ा सकते हैं इस एरिया में इंडिया की, ये सारा का सारा इस समिट में डिस्कस हुआ। और जो आल्टमैन है, जिन्होंने की चैट जीपीटी का मॉडल दिया है दुनिया को एआई का, उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और भारत बहुत जल्दी इन सब चीजों को दुनिया के सामने बहुत अच्छा योगदान अपना दे सकता है, बिकॉज इंडिया हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग रेयर मिनरल्स पार्टिसिपेशन। सो दिस pact has discussed with the aim to increase supply chain for AI technology, for these two things, to establish data centers for AI innovations। हमारे बजट में इस बार डाटा सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के लिए भी रखा गया है काफी सारा फंड। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो हमने इस बार खर्चे के लिए रखे हैं, उसमें डाटा सेंटर्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट होंगे। ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बींग्स, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज इसमें डाटा सेंटर्स में एम्प्लॉयमेंट ले सकेंगे, अपॉर्चुनिटीज हो सकेंगी। और डाटा सेंटर्स अगर अवेलेबल होंगे तो हम हमारी एआई इनोवेशंस भी हो सकेंगी। डाटा सेंटर्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज एआई इज बेस्ड ऑन द डाटा। हम अभी अपने एआई इनोवेशंस के लिए वी आर डिपेंडिंग ऑन द डाटा सेंटर्स ऑफ अदर। तो इस समिट में ये प्रॉब्लम डिस्कस की गई, क्योंकि हमें अगर एंटर करना है इस फील्ड में तो हमें इन चीजों की जरूरत है। तो हम लोग इन 11 कंट्रीज के साथ पैक्स स्लीका पैक्ट में एंटर कर चुके हैं। और पैक्स स्लीका पैक्ट में जिसका ऑब्जेक्टिव है, एम है, टू सिक्योर एंड डेमोक्रेटिकली गवर्न द ग्लोबल सिलिकॉन स्टेक। जो सिलिकॉन स्टेक है, जो मैंने बताया रेयर मिनरल्स और सेमीकंडक्टर चिप्स का, उसको डेमोक्रेटिकली गवर्न किया जा सके। जैसे कि मैंने बताया, ऐसे नहीं हो सकता है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त हुआ था, दैट कुछ कंट्रीज बिकेम द रिचर countries, developed countries, and other countries became the undeveloped, poorer countries. They became the slave of such countries. तो इन सब चीजों के लिए ये एम रखा गया, टू सिक्योर एंड डेमोक्रेटिकली गवर्न द ग्लोबल सिलिकॉन स्टेट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या गया? टू रिड्यूस कोएर्सिव डिपेंडेंस, टू एंश्योर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एआई सप्लाई चेन, टू बिल्ड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलीव कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, उसको बनाना। और वो कब हो सकेगा? जब वो हर एक कंट्री अपने अपने कंट्री में डेवलप कर पाएगी, अपने ट्रस्ट के साथ, सिक्योरिटी के साथ। तो डेमोक्रेटिकली गवर्न करना। इसके की मेंबर्स हैं यूएस एंड जापान, जो टेक्नोलॉजी लीडर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इसका मेजर लिथियम एंड रेयर ईच एक्सपोर्टर है। नीदरलैंड एडवांस लिथोग्राफी
टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहा है। साउथ कोरिया इसमें मेमोरी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा। सिंगापुर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का काम करेगा। जो पैक्स सिलिका में पैक्ट में जो डिसाइड हुआ है, जिन कंट्री का जो जो रोल है वो हम बता रहे हैं। इजराइल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा इन एआई सॉफ्टवेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यूके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई मार्केट प्रोवाइड करेगा और गल्फ कंट्रीज यूएई एंड कतार ये सोवरन इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रोक्योर करेंगे। हमारी इंडिया ने भी इसको साइन किया है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी ऑफ पैक्स सिलिका। इसके अलावा हम इसमें कम से कम 38 कंट्रीज को देख रहे हैं जो ऑब्जर्वर का काम करेंगी, जिन्होंने साइन नहीं किया है, यानी दे मे ज्वाइन लेटर ऑन। ये 38 कंट्रीज में कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑपेड, इसकी 38 कंट्रीज दे आर, और ताइवान, ये कंट्रीज 38 कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर का काम कर रही है, जिन्होंने अभी सिग्नेटरी नहीं बने हैं। इसके साथ अब हम देखते हैं हमारा जो कंक्लूड हुआ है एआई समिट। हमारा एआई समिट 2026 जो 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक चला, और बाद में हमारा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 एआई समिट के लिए तैयार हुआ, डिक्लेयर हुआ और साइन हुआ। तो बड़ी खुशी की बात है, हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हमारा ये जो समिट है, ये समिट 89 कंट्रीज द्वारा साइन किया गया, जिसमें से ऑलमोस्ट वो सभी कंट्रीज भी हैं जो पैक्स सिलिका का पार्ट है, और 89 countries, पैक्स सिलिका was signed by almost 11 countries. This has become the international organization convention for 89 countries जिन्होंने सिग्नेटरी हैं। So these are the countries: ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, मॉरिशस, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ब्राजील, ईरान, इंडोनेशिया, इजराइल, इटली, जापान, ईयू, यूएसए, यूके, यूएई, रशिया। तो हम ये देख रहे हैं कि दिस हैज बिकम ए ग्रेट न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। हम अगर देखें तो इसका जो विजन है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हम इसमें इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल्स ग्रोथ एंड पीपल्स बेनिफिट। इसने एम्फेसाइज जो दिया हुआ है, इस डिक्लेरेशन में एम्फेसाइज दिया गया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है, स्ट्रेंथन करना है, मल्टी स्टेक होल्डर्स की एंगेजमेंट करनी है और नेशनल सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करनी है। नेशनल सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करनी है। हर एक नेशन अपने आप में रेस्पेक्टफुल है और हम किसी को छोटा, किसी को बड़ा या किसी को ज्यादा डेवलप्ड, किसी को कम डेवलप्ड नहीं करेंगे। वी विल रेस्पेक्ट ऑल नेशनल सॉवरेनिटी। जैसा कि हमने कहा, जिसका डाटा ही विल ऑन द डाटा, जिसकी इनोवेशन है वो ऑन करेगा एंड हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। एडवांसिंग एआई एक्सेसिबल एंड ट्रस्टवर्दी फ्रेमवर्क, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो है भय। तो हमने इस ढंग की, मान लीजिए एआई इनोवेशन कोई बनती है तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी साथ में इनोवेशन क्रिएट होगा, ताकि भय की जगह ना रहे, बल्कि वो हमारा भाग्य बन जाए, हमारा भविष्य बन जाए पूरे वर्ल्ड के लिए। इसके 7 पिलर्स हम देख ही चुके हैं, वो 7 चक्रास: डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, सोशल एम्पावरमेंट जो हमने किया, सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, एआई फॉर साइंस एंड मैथ्स, एक्सेस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, सारे ह्यूमन बीइंग को डेवलप किया जाएगा, टू बी अवेयर ऑफ, टू बी द यूजर, टू बी द क्रिएटर्स, रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट एंड इनोवेटिव एआई सिस्टम्स क्रिएट किए जाए। हमारे डिलीवरेबल्स क्या हैं?
हमारे जो डिलीवरेबल्स अनाउंस हुए हैं इस डिक्लेरेशन के अंदर, नंबर 1, चार्टर फॉर डेमोक्रेटिक डिफ्यूजन फॉर एआई, डिफ्यूजन ऑफ एआई पर वर्क करेंगे, उस पर चार्टर होगा। ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स, जैसा हमने कहा ह्यूमन बीइंग पार्टिसिपेशन, ह्यूमन पार्टिसिपेशंस, ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स। ट्रस्टेड एआई कॉमन्स के लिए क्या किया जाएगा? रिपोजिटरी ऑफ टूल्स, बेंचमार्क्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। सपोर्ट किया जाएगा डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई सिस्टम्स को। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एआई फॉर साइंस इंस्टीट्यूशंस, साइंस इंस्टीट्यूशंस के लिए बिल्कुल ट्रस्टेड इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा, शेयरिंग करते हुए। साइंटिफिक ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा जिसमें, और एआई ड्रिवन रिसर्च की कैपेबिलिटीज होंगी। सभी के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले होंगे टू शेयर दी ग्लोबल नॉलेज। सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म खोला जाएगा। इट विल इनेबल नॉलेज एक्सचेंज एंड स्केलेबल सॉल्यूशंस। जैसा हमने बताया, इट वुड नॉट बी लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इट वुड बी एआई रेवोल्यूशन फॉर ऑल। एआई वर्कफोर्स डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। जितनी भी फोर्स है सबको एआई से के लिए ट्रेन किया जाएगा ताकि हमारी वर्कफोर्स एआई के साथ काम कर सके। एआई ड्रिवन इकोनॉमी बनाई जाएगी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिलिएंट एंड एफिशिएंट एआई के लिए बनाए जाएंगे। तो ये हमारे 7 चक्रास और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया। इस डिक्लेरेशन में ये बताया गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल कोऑपरेशन, सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कोई कोएर्सिव मींस अडॉप्ट नहीं करेगा, कोई किसी पर डिपेंडेंसी नहीं करेगा, सब डेमोक्रेटिकली गवर्न करेंगे एआई को। ये हमारा मोटो था और ये हमारा ये डिक्लेरेशन इस ढंग से अनाउंस हुआ। इसका प्रिएम्बल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड, सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, साइंस बेस्ड एआई वर्किंग, एक्सेस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना, रेजिलियंस, इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए काम करना। सो वी कंक्लूडेड इट विद दिस। हमने एक्नॉलेज किया कि एआई इंपैक्ट समिट विल कंट्रीब्यूट टू ऑल strengthening international cooperation and multi-stakeholders approach to advance shared priorities for all. So this was inclusive. इसके साथ हम लोगों ने बहुत ही प्यार से अपना इस समिट को कंक्लूड किया। डिक्लेरेशन साइन हुआ इतनी सारी 89 कंट्रीज के द्वारा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द अदर कंट्रीज में आल्सो बिकम द सिग्नेटरी ऑफ इट। विद दिस I close my view, I close my sharing knowledge. Thank you very much.